हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले पीटीएम इंडिकेटर स्विंग स्ट्रेटजी का। मेरा डेबिट स्प्रेड, मंथली डेबिट स्प्रेड स्ट्रेटजी जो मैंने बनाया है यूजिंग द पीटीएम इंडिकेटर, मैं आपको वो पूरा का पूरा डिटेल समझाने वाला हूँ। एंट्री एग्जिट सब कुछ एक लाइव डेमो भी करके दिखाऊंगा, बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको। जब एक्सेस मिलेगा पीटीएम इंडिकेटर का, ये स्ट्रेटजी आप बैक टेस्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, इसको चेंजेस भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। राइट। तो डेबिट स्प्रेड होता क्या है आपको सब पता है, डेबिट स्प्रेड के बारे में बहुत ही बेसिक है। तो नज़दीक वाला, सपोज मैं एक बुलिश डेबिट स्प्रेड बनाना चाहता हूँ, तो नज़दीक वाला कॉल ऑप्शन मैं बाई करूँगा, दूर वाला कॉल ऑप्शन मैं बेचूंगा। सेम थिंग योर बेरिश डेबिट स्प्रेड में नज़दीक वाला पुट ऑप्शन जो है मैं बाई करूँगा, और दूर वाला पुट ऑप्शन मैं बेचूंगा। ये हो गया बेरिश एंड बुलिश दोनों डेबिट स्प्रेड होता क्या है। नाउ एक लॉजिक है, आपको समझाऊं कि जब मार्केट में तीन फेजेस होते हैं। एक ट्रेंड हो गया, मार्केट हम मंथली कर रहे हैं ना, मंथली डेबिट स्प्रेड है ये, तो मैं मंथली एक्सपायरी पे ध्यान दूंगा, मंथली एक्सपायरी के ऑप्शंस ही यूज करूंगा। राइट, मंथली एक्सपायरी का ध्यान दे रहा हूँ तो मंथली एक्सपायरी के ऑप्शंस यूज करूंगा। तो डेबिट स्प्रेड में क्या है कि ये ट्रेंड पकड़ने में हमको हेल्प करता है। तो अगर साइडवेज मार्केट हो जाता है, अगर साइडवेज हो जाता है मार्केट, ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा इसका। अगर मार्केट उल्टा चले जाता है तो एसएल लग जाता है, तो एज पर प्रोसेस, प्रोसेस के हिसाब से सबका एसएल लगता है, तो सिस्टम बेस्ड एसएल डेफिनेटली लगता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मेन पॉइंट है ट्रेंड पकड़ना। तो मैं आपको एक स्टेटमेंट अभी कहने वाला हूँ स्टार्टिंग में ही, की शुरुआत में, कि थोड़ा बहुत आपको मार्केट स्ट्रक्चर क्या हो रहा है आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। फॉर दिस एग्जांपल यहीं पे जनवरी और दिसंबर के ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। हमने यहाँ पे देखा दिसंबर के महीने में मार्केट बिल्कुल साइडवेज था। करेक्ट। जनवरी के महीने में बहुत तगड़ा वाला ट्रेंडिंग मूव आया मार्केट में, बहुत तगड़ा वाला ट्रेंडिंग मूव आया मार्केट में। तो मुझे जैसे ये ट्रेंडिंग मूव स्टार्ट होता है मुझे पकड़ना है इसको। करेक्ट। तो ये मंथली डेबिट स्प्रेड स्ट्रेटजी हमको करवाएगा। तो महीने में जो भी ट्रेंड्स होंगे मुझे वो सब पकड़ने। पर अचानक से अगर साइडवेज हो गया, तो क्या आपको पता था दिसंबर की शुरुआत में कि यहाँ पे एक साइडवेज पैटर्न आने वाला है? नहीं पता। क्या आपको पता है जनवरी में की शुरुआत में, जब जनवरी का मंथली एक्सपायरी स्टार्ट होने वाला था, क्या आपको पता है कि जनवरी में इतना बड़ा ट्रेंडिंग मूव आने वाला है? नहीं पता। तो मुझे कैसे इसका फ़र्क कैसे पता चलेगा? तो जब आप मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा अंदाज लगाना पड़ेगा। क्यों मैं कह रहा हूँ ये? क्योंकि हम इस स्ट्रैटेजी में, या फिर हर स्ट्रैटेजी में, जैसे मैंने स्टार्टिंग से कहा था शुरुआत से, एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको, स्ट्रैटेजी बनाने की पोर्टफोलियो जो भी हो, 5 लाख की ज़रूरत पड़ेगी आपको। राइट, 5 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। बट इस स्ट्रैटेजी में मैं आखिरी में जाके आपको, जब ये ख़त्म होगा तब मैं जाके आप समझाऊंगा कि देर इज़ अ वे, एक तरीका है जब आप 1 लाख। सो क्या होता है, कभी कभी इस डेबिट स्प्रेड में स्ट्रेटेजी में आप काफ़ी वेटिंग का टाइम होता है। तो यहाँ पे सपोज आपने 1 लाख के आसपास डिप्लॉय कर दिया, कोई सेटअप आ गई, आपने डिप्लॉय कर दिया, बचा हुआ 4 लाख, बचा हुआ 4 लाख, ये 4 दिन, 4 डेज, 5 डेज तक कोई सेटअप नहीं आता। राइट, कोई सिग्नल नहीं आता, 4-5 दिन के लिए सिग्नल नहीं आता, क्योंकि अचानक से मार्केट ट्रेंड में चले गया। राइट। तो इस 4-5 दिन में मैं कुछ और ट्राई कर सकता हूँ, इस 4 लाख का मैं कुछ और इंट्राडे, पीटीएम इंट्राडे भी ट्राई कर सकता हूँ, एल्गो भी बना सकता हूँ। तो मल्टीपर्पस हो सकता है ये 5 लाख, इफ यू नो हाउ टू डिप्लॉय द मंथली डेबिट स्ट्रेटेजी। मंथली डेबिट स्ट्रेटेजी आपने डिप्लॉय कर दिया तो ये सब आप अकेले से एक ही कैपिटल में यू कैन स्प्लिट डिफरेंट स्ट्रेटजीज। ओके, मेरी क्या चॉइस रहेगी, मैं कैसे करता हूँ, आई टेल यू इन द एंड ऑफ द वीडियो। उससे पहले हम समझ लेते हैं एंट्री के बारे में। एंट्री कब करना है? मंथली डेबिट में स्ट्रेटजी में हमको शुरुआत की स्टार्टिंग में ही करना होता है, फर्स्ट सिग्नल से करना होता है। तो सिग्नल क्या, रूल्स क्या है, उसे आपको समझाऊंगा। बट जिस इस एग्जांपल में देखेंगे तो ये जनवरी का एक्सपायरी है, जनवरी 27 का एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी। एंड दिसंबर का मंथली एक्सपायरी कब था? 30 दिसंबर को, ये तो सबको पता है। तो ये जनवरी का एक्सपायरी शुरुआत कब से हुआ? शुरुआत कब से हुआ? 31, अगले दिन से, फ्रंट मंथ, है ना। तो 31 से मुझे देखने सिग्नल्स, न्यू ईयर के बाद नहीं, जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद नहीं,
जब ये एक्सपायरी शुरुआत होता है फ्रंट मंथ में, राइट, तो ये मुझे प्लान करना है, ये मेरा प्लान एरिया है। इसके पहले क्या हुआ मुझे फ़र्क नहीं पड़ना, इसके बाद क्या होगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ना। पूरा ध्यान, पूरा प्रोसेस, पूरे रूल्स मुझको इसी में फॉलो करने हैं। तो रूल्स एंट्री के क्या है, तो आपको एक छोटा सा ब्रीफली समझा दूं तो आपको आसान रहेगा। ये थोड़ा अलग होने वाला है एंट्री, जितना आपने अभी तक पढ़ा है उससे थोड़ा हटके हो सकता है। आसान है समझने के लिए, मैं बहुत गहराई में जाके आपको समझा दूंगा ताकि आपकी मेमोरी में चिप हो जाए, एकदम चिपक जाए आपकी मेमोरी में। ऑलराइट, तो एंट्री पहले क्या देखना है, मुझे क्या चाहिए, एक सिग्नल चाहिए। कौन सा सिग्नल पे एंट्री करूंगा मैं? स्मॉल सिग्नल। हमारे पास दो सिग्नल है, बिग सिग्नल और स्मॉल सिग्नल। मैं स्मॉल सिग्नल पे एंट्री करूंगा। ऑलराइट, तो मान लीजिए मुझे स्मॉल बुल सिग्नल आ गया। करेक्ट, स्मॉल सिग्नल बुल आ गया। मुझे बनाना है बुलिश डेबिट स्प्रेड। ओके, बुलिश स्प्रेड बनाना है मुझे, समझ गए आप? बुलिश स्प्रेड बनाना है। तो एक कंडीशन होगा यहाँ पर। कौन सा कंडीशन होगा कि चेक लेटेस्ट। जैसे ही सिग्नल आया मुझे चेक करना है लेटेस्ट बिग सिग्नल क्या बना, लेटेस्ट बिग सिग्नल क्या बना, मुझे वो चेक करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक स्मॉल बुल का सिग्नल आ गया। इतिहास में जाके देखिए लेटेस्ट वाला बिग सिग्नल कौन सा बना। ये होना चाहिए बिग बेर। उल्टा होना चाहिए, इसका उल्टा होना चाहिए। स्मॉल का उल्टा क्या है? बिग। और बुल का उल्टा है बेर, है ना? तो बिग सिग्नल क्या होना चाहिए? बिग बेर होना चाहिए। जो लेटेस्ट जो भी बना है, 3 कैंडल के पहले, 10 कैंडल पहले, उसके बीच में दसियों कैंडल है, बट लेटेस्ट कौन सा बना है? सबसे लेटेस्ट येलो कलर सिग्नल कौन सा है? बिग बेर होना चाहिए। तभी मेरा एंट्री कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तभी मैं जाके अपना बुल स्प्रेड बनाऊंगा। ये एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। सेम थिंग, स्मॉल बेयर सिग्नल जब आता है, स्मॉल बेयर जब सिग्नल आता है, मुझे बनाना क्या है? मुझे बेरिश स्प्रेड बनाना है। समझ गए आप? मुझे बेरिश स्प्रेड बनाना है, वो सिंपल है। बट उससे पहले मुझे क्या चेक करना है? चेक लेटेस्ट। इतिहास में जाके लेटेस्ट क्या देखना है? मुझे ये देखना है कौन सा बड़ा सिग्नल, बिग सिग्नल कौन सा बना, येलो कलर का बिग सिग्नल कौन सा बना। इसका उल्टा होना चाहिए। तो स्मॉल का उल्टा है बिग, बेर का उल्टा है बुल, है ना? तो इसका जो लेटेस्ट बड़ा सिग्नल है वो होना चाहिए बिग बुल सिग्नल। तभी मैं जाके आगे बढ़ के बेरिश स्प्रेड बना पाऊंगा, नहीं तो नहीं बना सकता। ये है एंट्री कंडीशन। ऑलराइट, तो एंट्री कंडीशन में जो स्ट्रैटेजी है मेरी डेबिट स्प्रेड की, बुलिश सिग्नल जब मुझे सेटिस्फाई हो जाता है, मैं क्या करता हूँ? बहुत सिंपल है। मैं प्रीमियम के हिसाब से नहीं लेता एंट्री, आई टेक बेस्ड ऑन डेल्टा। डेल्टा आपको कैसे देखना है ऑप्शन चेन में, वो सब आपको दिखा दूंगा। हम जब सिमुलेशन कर रहे हैं, सब बैक टेस्ट कर रहे हैं, सब दिखाऊंगा आपको। तो राइट नाउ बुलिश सिग्नल का मैं 0.5 डेल्टा, जो भी हो, मंथली एक्सपायरी की बात चल रही है, 0.5 डेल्टा मैं बाय करूंगा, 0.3 डेल्टा मैं बेच दूंगा। ये हो गया मेरा स्प्रेड, बुलिश स्प्रेड हो गया, ये कॉल स्प्रेड हो गया। कॉल साइड की बात चल रही है। अब पुट साइड, पुट मुझे बेरिश स्प्रेड बनाना है। तो पुट का 0.5 डेल्टा मैं बाय करूंगा एंड 0.3 डेल्टा मैं बेचूंगा पुट का। तो ये हो गया पुट स्प्रेड, जो हमारा बेरिश डेबिट स्प्रेड हो गया, वो बन गया। तो दो लॉट, एक एक सिग्नल पे सिर्फ दो लॉट का बनेगा मेरा। सो दो दो लॉट, दिस इज नॉट टू ऑप्शंस नहीं है, टू स्ट्राइक प्राइस नहीं है, दो लॉट का। दो लॉट का डेबिट स्प्रेड, इसका मतलब दो लॉट मैंने सपोज बुलिश का किया है, तो दो लॉट ये कॉल ऑप्शन बाय, दो लॉट कॉल ऑप्शन सेल, तो एक स्प्रेड बन गया, दो लॉट का स्प्रेड। समझ गए आप? तो ये हो गया। ये आपको करते हुए डेमो में, आपको जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्ट्रैटेजी। अब सवाल ये है कि एग्जिट कब करना है? एग्जिट कब करना है? ये एग्जिट मैं आपको जब हम डेमो कर रहे हैं तब आपको समझा दूंगा, सिमुलेट कर रहे हैं ताकि आपको और बेहतर समझ में आएगा। अभी थियरी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो क्या करते हैं, हम डायरेक्टली हम डेमो पे चले जाते हैं। हम करने वाले इस ट्रेंडिंग मूव का पूरा इतिहास चिट्टा निकालने वाले हैं। पूरा एंट्री, एग्जिट, शिफ्टिंग, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कब करनी एंट्री, कब नहीं करनी, सब कुछ आपको दिखा दूंगा, क्योंकि ये बढ़िया अच्छा मंथ था, ट्रेंडिंग मंथ था। एंड ऑल्सो काफ़ी टर्न्स थे, बीच बीच में साइडवेज गया था मार्केट।
हर चीज़ आपको समझा दूंगा। लेट अस स्टार्ट विद द बैक टेस्ट। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ द स्प्लिट स्क्रीन जो मैंने आपको दिखाया था कि आप ऐसे टेस्टिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, बहुत ही क्लैरिटी से आप कर सकते हैं बैक टेस्ट। तो यहाँ पर सिंपल है, हम शुरुआत कर रहे हैं 30 दिसंबर पे, सॉरी 30 दिसंबर था, दिसंबर महीने का एक्सपायरी। अभी हम वहाँ पे खड़े हैं शाम के दिन, अगले दिन हमारा जनवरी का स्टार्ट होने वाला है, जनवरी का एक्सपायरी स्टार्ट होने वाला है। तो हमको फर्स्ट कैंडल 31 दिसंबर को शुरुआत हो रहा है जनवरी का एक्सपायरी। तो यहीं से हमको रेडी रहना है। ऑलराइट, यहीं से हमको रेडी रहना है। तो लेट मी जूम इन, यहाँ पे सिमुलेटर में मैं अपना डेट सही सेलेक्ट कर देता हूँ, 31 दिसंबर, और सुबह का 9:15 पे डाल देते हैं एंड वी आर रेडी, है ना, 9:16 पे आता है। चलो, वी आर रेडी फॉर द मंथली डेबिट स्प्रेड स्ट्रैटेजी रेडी करने के लिए। हर एक सिग्नल पे आपको दिखाऊंगा कैसे सोचना है, कैसे काम करना है। तो आप देखेंगे पहले ही कैंडल पर December 31, पहले ही कैंडल 9:15 की कैंडल। तो 9:15 की कैंडल बंद कब होती है? 9:15 की शुरुआत होता है, तो बंद कब होता है? 10:15 को बंद होता है। तो 1 घंटे का गैप है, क्यों? क्योंकि हम 1 आवर टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। तो 10:15 को मुझे यहाँ पे सेट कर देना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी है, चेक करना है। 10:15 पे जाना है, 10:15 पे आ गए हम। राइट, एंड पहली चीज़ कौन सी सिग्नल बनी है यहाँ पर? एंट्री पैरामीटर्स, एंट्री रूल्स क्या थे? सिग्नल यहाँ पे स्मॉल बुल बना है। ओके, स्मॉल बुल का सिग्नल बना है। कंडीशन क्या है? मुझे बुलिश स्प्रेड बनानी है, डेबिट स्प्रेड बनानी है, बट कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो लेटेस्ट इतिहास में जाके हमको देखना है लेटेस्ट बिग सिग्नल कौन सा बना था। लेटेस्ट बिग सिग्नल यहाँ पे बना था। कौन सा सिग्नल बना है ये? बिग बेयर का। क्या ये ऑपोजिट में है? स्मॉल का ऑपोजिट है बिग, बुल का ऑपोजिट है बेयर। हाँ, ये तो पूरा उल्टा है। यस, ऑपोजिट में है, देन यस वी कैन एग्जीक्यूट हमारा बुलिश सिग्नल, हम बुलिश स्प्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे मैंने समझाया, ध्यान से सुनिएगा। लर्न दिस कंडीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरा बहुत सारे कंडीशन आएंगे इस महीने में, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। डन, यहाँ पे हो गया। तो मुझे समझ में आ गई कि हाँ भाई, मुझे यहाँ पर आई हैव टू एग्जीक्यूट माई, मेरे कंडीशन मीट हो गया, सब कुछ सही करना है। अब चलो बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, डेबिट स्प्रेड। तो आ गया मेरे ऑप्शन चेन में। यहाँ पर पहली चीज़ आपको क्या करना है? मंथली ऑप्शन चेन लेना है। जब आप बैक टेस्ट करेंगे इसका ध्यान रखिएगा, मंथली ऑप्शन चेन। फिर ऑटोमेटिकली वीकली पे होता है, आपको मंथली देखना है, क्योंकि हम मंथली डेबिट स्प्रेड बना रहे हैं, तो मंथली ऑप्शंस ही देखूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या देखना है मुझे इसके बाद? यहाँ पर 0.5 डेल्टा का मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना है। जूम इन कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा, तो आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर प्रीमियम लेवल लिखा है, हर जगह प्रीमियम लेवल लिखा है। प्रीमियम के बाजू में एक ब्रैकेट है, ये यहाँ पे ये डेल्टा दिखाता है। 0.5 का डेल्टा चल रहा है, 0.5 का यहाँ पे चल रहा है, 0.53 का चल रहा है। ये तो कॉल साइड है, ये पुट साइड है, करेक्ट। तो ये एट द मनी है, एट द मनी। राइट नाउ मुझे क्या करना है? बुलिश बनाना है। तो मुझे बुलिश में क्या ढूंढना पड़ेगा? 0.5 डेल्टा कहाँ पर है? यहाँ पर है, इसको मुझे बाई करना है। और 0.3 के सबसे नज़दीक वाला डेल्टा क्या है? 0.31, इसको मुझे बेचना है। दैट इज एज पर माई रूल, डेबिट स्प्रेड बनाने के लिए ये सब करना है मुझे। ओके, लेट अस डू इट। 0.5 को मैंने बाई कर दिया, 0.3 को मैंने सेल कर दिया। जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा। तो लॉट्स कितने? मैंने कहा 2 लॉट। ओके, 2 लॉट का बना दिया। सो मैंने ट्रेड एंट्री ले ली, आई हैव टेकन दी ट्रेड, ले ली है मैंने ट्रेड। और इमीडिएटली मुझे क्या करना है? अपने चार्ट पर एक लेवल खींच देना है उस कैंडल के नीचे, लेवल खींच देना। यही मेरा हार्ड स्टॉप लॉस रहेगा। इसका ये मतलब है कि कभी भी जब मार्केट इसके नीचे क्लोज होगा, मैं प्रॉफिट लेवल या फिर लॉस लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मंथली एसएल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ कि 10,000 का एसएल लगा लो, 5,000 का एसएल लगा लो, नहीं। एनी टाइम मेरा जो लेवल है, कैंडल का लो है, बुलिश है ना, तो कैंडल का लो अगर टूटता है, कोई भी कैंडल 1 आवर का इसके नीचे क्लोजिंग देता है, वापस ऊपर जाके नीचे ऐसे नहीं, क्लोजिंग, कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे होती है, तो इमीडिएटली मुझे ये वाला ट्रेड एग्जिट कर देना है। कौन सा ट्रेड है ये? इसका नाम हम देने वाले हैं डेबिट बुल 1। इसका क्या मतलब है?
मेरे इसका ये मतलब है मेरे एक्टिव पोजीशंस में, मेरे सारे एक्टिव पोजीशंस में अभी एक डेबिट बुल स्प्रेड बना है, इसका ये मतलब है। समझ में आ गया? ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चार्ट में देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एक बड़ा बुल सिग्नल आ गया, वेरी गुड। तो यहाँ पे कब आता है ये? 12:15 की कैंडल है, तो 1:15 को ये बंद होगा कैंडल। तो लेट अस फॉरवर्ड एंड सी। यहाँ पर एक फॉरवर्ड कर लेते हैं थोड़ा 1:15 को। राइट, डन। 1:15 पे आ गए हम, एंड करीब 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है। एक चीज़ याद रखना कि प्रॉफिट लॉस हम पूरे महीने में नहीं देखेंगे, इसके उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। सिर्फ मंथ एंड में जाके उसका जो भी प्रॉफिट लॉस नुकसान प्रॉफिट होगा वो देखेंगे, तब अभी नहीं। मंथली एक्सपायरी के दिन ही देखेंगे, उससे पहले नहीं। ओके, तो यहाँ पर क्या बन रहा है अभी? ये हो गया हमारा बुल सिग्नल, हमने एंट्री ले ली, वेरी गुड। और यहाँ पर जाके एक नया बिग बुल सिग्नल बन गया। तो याद रखना, जब भी कोई नया बिग बुल या बिग बैर सिग्नल बनता है, नया, पुराना नहीं बोल रहा हूँ, नया जब बनता है वो बन जाता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। समझ में आ गया आप? तो यहाँ पे बुल सिग्नल है, तो ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन गया सारे, फॉर ऑल बुल स्प्रेड्स। अगर मेरे पास 3 बुल स्प्रेड है, 2 बुल स्प्रेड है, अभी फिलहाल एक ही है, तो अगर इसके लेवल के नीचे एक बार भी टिकता है, एक कैंडल क्लोज होता है, तो ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया, TSL हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। एंड इफ अ कैंडल क्लोज इज बिलो इट, माई बुल को जो डेबिट स्प्रेड बना है, एक हो या दो हो या तीन हो, जो भी हो, सारे एग्जिट कर देना है मुझे, सारे मुझे एग्जिट कर देना है। ओके, ये आपको क्लियरली समझ में आ गया कि TSL कहाँ से लगाते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मार्केट ऊपर गया अच्छा खासा। ओके, ये हो गया 5 तारीख की लगे 115 कैंडल। तो 115 कैंडल कब बंद होगा? 215 को। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे फॉरवर्ड जाने वाला हूँ, PNL आपको देखना है, ट्रैक करना है, तो यहाँ कर सकते हैं। तो लेट अस गो फॉरवर्ड वन वन बाय वन। हम कब आएंगे? 1 तारीख हो गया, चलिए 2 तारीख हो गया, 5 तारीख पे आ गए। हमको आना है 115 का कैंडल है, तो कैंडल क्लोज कब होगा? 215 पे। 215 पे आ जाते हैं। ओके, 215 के आसपास 4,900 का कुछ प्रॉफिट दिखा रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं अभी मुझे। आई वॉन्ट टू चेक माई प्रॉफिट ओनली एट द मंथ एंड। तो यहाँ पर एक बेयर सिग्नल बना है। ऑल राइट, तो बेयर सिग्नल बनने का मतलब क्या? मुझे क्या करना है इमीडिएटली? कौन सा सिग्नल बना है? स्मॉल बेयर बना है, तो मुझे इमीडिएटली अलर्ट हो जाना है, स्मॉल बेयर का सिग्नल बना है। एंड मुझे एंट्री लेना है बेरिश स्प्रेड में, बेरिश डेबिट स्प्रेड में मुझे एंट्री लेना है। सवाल यह है अब कि कंडीशन क्या है, कंडीशन मीट हो रही है कि नहीं। तो पिछला लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट वाला पिछला, ओल्ड लेटेस्ट मतलब पुराना, है ना, इससे पहले का लेटेस्ट कौन सा बिग सिग्नल बना है? यहाँ पे दिख रहा है हमको येलो वाला बिग सिग्नल बना है, बिग बुल का। तो क्या करना है, क्या इसका ऑपोजिट है? स्मॉल का ऑपोजिट बिग है, हाँ। बेयर का ऑपोजिट है बुल, तो पूरा का पूरा ऑपोजिट है। तो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, एंड मैं यहाँ पर एक बेरिश डेबिट स्प्रेड बना सकता हूँ। तो चलिए वो करते हैं। बेरिश डेबिट स्प्रेड का वही रूल है, मुझे 0.5 डेल्टा ढूंढना है। कहाँ पर? सबसे नज़दीक वाला 0.5 डेल्टा यहाँ पर है, एंड 0.3 डेल्टा यहाँ पर है। ओके, सबसे नज़दीक वाला, तो वो डेल्टा मैं ले लूँगा। 0.5 डेल्टा मुझे बाई करना है, 0.3 डेल्टा मुझे सेल कर देना है। समझ गया? सेम टू लॉट का मुझे कर देना है। डन। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी ऐसे कुछ दिख रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपना रूल फॉलो करना है। स्ट्रैटेजी का पे ऑफ ग्राफ कैसा है, स्ट्रैटेजी दिखता कैसा है, क्या PNL चल रहा है, क्या मैक्सिमम प्रॉफिट है, कुछ नहीं देखने वाला मैं, सीधा सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना है। तो जैसे ही मैंने पोजीशन लिया, मुझे क्या करना है? नोट्स बना देना है इमीडिएटली चार्ट पर, मुझे ये नोट कर देना, ये लेवल। एंड नोट पे ये लिखना है मुझे कि डेबिट स्प्रेड बना लिया है मैंने, डेबिट बेयर 1। इसका मतलब क्या है? डेबिट बेयर 1 का मतलब क्या है? मेरे एक्टिव पोजीशन में अभी, मेरे एक्टिव पोजीशन में एक बेयर डेबिट स्प्रेड चल रहा है। तो मेरे पास टोटल कितने पोजीशन है? 2 पोजीशन है। एक डेबिट बुल स्प्रेड चल रहा है जो हमने शुरुआत में लिया था,
और यहाँ पे जो स्विंग हाई बना था इसके बाद मैंने एक और डेबिट स्प्रेड लिया है, ये है बेरिश वाला। समझ में आ गया आपको? इतना साफ है, क्लियर। और कुछ नहीं करना है, बस आगे बढ़ते जाना है। महीना चल रहा है, मार्केट ऊपर गया, अभी वापस नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे बन गया एक बिग बेयर सिग्नल बन गया। तो एक नया कौन सा सिग्नल बना? बिग बेयर सिग्नल हो गया। तो क्या करना है मुझे? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल देना है। जैसे ही नया बिग सिग्नल बनता है उस पे आपको कौन सा सिग्नल है? बेयर सिग्नल। तो किस चीज़ का ट्रेलिंग स्टॉप होगा? ये ट्रेलिंग स्टॉप होगा सारे बेयर्स के लिए। अगर मेरे पास एक डेबिट स्प्रेड है यहाँ पर, राइट, अगर मेरे पास दो डेबिट स्प्रेड होते हैं, अगर और मार्केट ने इसके कैंडल को क्रॉस कर दिया, इस लेवल को क्रॉस करके एक कैंडल क्लोज दे दिया, तो मुझे सारे डेबिट स्प्रेड बेयर वाले एग्जिट कर देने हैं। सिंपल है लॉजिक, यहाँ पर समझ में आ गया आपको? तो लेट अस गो फॉरवर्ड, यहाँ पर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी तक वो दोनों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बाजू बाजू में, अभी तक कोई भी टूटा नहीं है, बाजू बाजू में है। देखते कौन सा टूटता है पहले। ऑलराइट, लेट अस वेट एंड सी। ओके ओके, यहाँ पे तो ये वाला टूट गया, बुल वाला टूट गया। तो यहाँ पे कैसे टूटा बुल वाला? यहाँ पे इसके नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ बुल के नीचे एक कैंडल क्लोज हुआ है। कब? 8 जनवरी 9:15 को। तो 9:15 का कैंडल कब बंद होता है? इट क्लोज है 10:15। तो 8 जनवरी पे मैं फॉरवर्ड कर लेता हूँ सुबह के 10:15 पर। ओके, 10:15 पे यहाँ मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ बुल्स चले गया, तो मुझे बुक कर देना है प्रॉफिट। प्रॉफिट लॉस जो भी हो, मुझे इमीडिएटली पोजीशन क्लोज कर देना है। मुझे कुछ कुछ सोचना नहीं है प्रॉफिट कितना बना, लॉस कितना बना, मार्केट कितना जाएगा, होल्ड करना है कि नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं सोचना। इमीडिएटली मैंने बुक कर दिया। और बुक जैसे ही किया, मैंने यहाँ पे नोट्स में से हटा दिया अपना बुल्स का पोजीशन नंबर और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सब हटा दिया मैंने। क्लियर? तो मुझे मेंटल क्लैरिटी होगी कि अभी फिलहाल मेरे पास एक ही एक्टिव पोजीशन है, जो एक डेबिट स्प्रेड है, जो मैंने यहाँ पे शुरुआत में लिया था डेबिट स्प्रेड टॉप के पास। एक डेबिट स्प्रेड है मेरे पास, दैट्स ऑल। इतने नोट्स मुझे बता रहा है, और उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर है। डन? इतना समझ में आ गया? वेरी गुड। लेट्स गो फॉरवर्ड, धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे, क्या होता है देखते हैं। ओके, तो मार्केट ने अच्छा खासा वी शेप रिवर्सल दिया है एंड इट इज गोइंग डाउन फास्ट। ऑल राइट, थोड़ा और पीछे आ जाते हैं। यहाँ पर एक नया सिग्नल बन गया है ना? कब बन रहा है ये? 12 तारीख को 12:15 का कैंडल है ये, 12 तारीख 12:15 कैंडल। तो यहाँ से पूरा हमको, ऑलरेडी हम बेरिश पोजीशन में बैठे हैं, तो हमको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाना चाहिए। तो ये 12:15 का कैंडल ऑफ, लेट मी चेक, ऑफ 12 जैन पे चले जाते हैं। 12 जैन पे आ गए हम, 12:15 के कैंडल पे चले जाते हैं। 12:15 का कैंडल है, तो ये कब बंद होगा? 1:15 को बंद होगा, तो 1:15 पे चले जाते हैं। राइट, तो मेरा अभी मुनाफा प्रॉफिट कितना दिख रहा है? अभी 15,000 के आसपास मुझे प्रॉफिट दिख रहा है। लाइक आई सेड, मेरा एग्जिट तभी होगा जब एसएल जाएगा। कोई प्रॉफिट मुझे बीच में नहीं देखना है, सिर्फ एक्सपायरी के दिन, लास्ट एक्सपायरी के दिन, तब देखूंगा, बीच में कहीं नहीं देखूंगा प्रॉफिट। और उसके हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग नहीं करूंगा मैं। जस्ट बेस्ड ऑन एग्जिट होगा अभी फिलहाल महीने के बीच में। एसएल लगता है तो नहीं, वरना कुछ नहीं। ऑलराइट, तो यहाँ पे मुझे क्या देखना है? यहाँ पे कौन सा सिग्नल बना है? यहाँ पे स्मॉल बुल सिग्नल बना है, करेक्ट? स्मॉल बुल वाला सिग्नल बना है। एंड मुझे क्या देखना है अभी? मुझे अभी बुलिश स्प्रेड बनाना है, बुलिश का सिग्नल लेना है मुझे। मुझे पुराना क्या देखना है? पुराना इतिहास में जाके लेटेस्ट बेयर सिग्नल नहीं, मुझे लेटेस्ट बिग सिग्नल कौन सा बना है। यहाँ पे बिग बेयर बना है। लेटेस्ट बेयर सिग्नल, बिग सिग्नल जो है बिग बेयर का है। क्या ये ऑपोजिट है? क्या ये ऑपोजिट है? स्मॉल का ऑपोजिट है बिग, बुल का ऑपोजिट है बेयर। हाँ, ये कंडीशन मैच कर रहा है, ऑपोजिट है। तो मैं आगे बढ़ के अपना बुलिश स्प्रेड बना सकता हूँ इस कैंडल के बेसिस पर। ओके, तो मैं यहाँ पर इमीडिएटली 1:15 पे 0.5 डेल्टा कहाँ पर है? 0.48 है, 0.52 है। इसमें चॉइस होता है, आपकी मर्जी, आपको जो भी चुनना है। मैं यहाँ पे 0.48 ले लेता हूँ, और 0.3 ढूंढना है मुझे। 0.3 के सबसे नज़दीक डेल्टा है 0.31, उसको बेच देना है। तो जैसे ही मैंने एंट्री ले ली, मुझे क्या करना है? आई हैव टू
क्रिएट माई नोट्स। नोट्स में क्या लिखना है मुझे, डेबिट बुल वन। इसका क्या मतलब है, मैंने वापस वन क्यों लिखा, इसका ये मतलब है मेरे एक्टिव पोजीशंस में, अभी एक्टिव पोजीशंस जो भी चल रहे हैं मेरे पास, उसमें मेरा एक डेबिट बुल स्प्रेड है और एक ऊपर का जो हमने ऊपर बनाया था पिछला, जो डेबिट बेयर वन है, वो अभी भी चल रहा है। राइट, वो अभी भी चल रहा है, यहाँ पर बेयर वाला चल रहा है। तो नीचे अभी जस्ट मैंने बनाया है डेबिट बुल। ओके, तो पूरे एक्टिव पोजीशंस में मेरे पास है एक डेबिट बुल का स्प्रेड। डन, लेट्स गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। एक एक कैंडल हो गया, वेरी गुड। तो यहाँ पर एक क्या हो गया, अभी नया बुल, बिग बुल का सिग्नल आ गया। तो जैसे ही कोई नया सिग्नल, बिग सिग्नल आता है, क्या करना है आपको, उस सिग्नल के हिसाब से आपको ट्रेलिंग एसएल डाल देना है। तो ये बुलिश सिग्नल है, तो उसका ट्रेलिंग एसएल टी एस एल क्या होगा, बुल का होगा, टी एस एल बुल्स, है ना। तो जैसे ही अगर यह कभी भी ये इसके नीचे कोई कैंडल बंद होता है, तो पहले, इससे पहले मेरा एसएल कहाँ पे था, ये वाला था, अभी ये वाला हो गया। अगर कोई भी कैंडल इसके नीचे बंद होता है तो इमीडिएटली मुझे एग्जिट कर देना है सारे बुलिश स्प्रेड। ऑलराइट, लेट्स गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। ओके, धीरे धीरे मार्केट बढ़ रहा है। यहाँ पर अगले दिन, अगले दिन हम यहाँ पर कौन से दिन पे हैं, 13 जनवरी को 11:15, सो 11:15 का कैंडल है। तो बंद कब होगा, 12:15। लेट अस गो टू 13 जनवरी, 11:15 पे चले जाते हैं। तो 11:15 नहीं, 12:15 को चले जाना है, 12:15 पे चले जाते हैं। यहाँ पर सो फार प्रॉफिट 12,000 के आसपास दिख रहा है। ये फ्लक्चुएट होते रहेगा, ऊपर नीचे होते रहेगा। यहाँ पर हमको क्या देखना है, पहले यहाँ पर सिग्नल कौन सा बना है, स्मॉल बेयर, स्मॉल बेयर का सिग्नल बना है, करेक्ट। एंड यहाँ पर मुझे क्या देखना है, मुझे बेरिश पोजीशन बनाना है। इससे पहले क्या चेक करना है, मैं आपको वापस एक ही चीज़ बार 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 बोले जा रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में चिपक जाए प्रोसेस क्या है। ऑलराइट, तो स्मॉल बेयर का सिग्नल आया है, मुझे चेक करना है इतिहास में जाके लेटेस्ट बिग सिग्नल कौन सा है। इसके बाजू में ही है, कौन सा है ये, बिग बुल, सिंपल बिग बुल सिग्नल है ये। तो क्या ये ऑपोजिट है, ये स्मॉल का ऑपोजिट है बिग, बेयर का ऑपोजिट है बुल, हाँ। तो ये ऑपोजिट हो गया। तो मैं आगे बढ़ के आई कैन क्रिएट माई बेरिश स्प्रेड यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। लेट अस क्रिएट दैट। यहाँ पे मैंने टाइम सही रखा है 13 जनवरी। जब बैक टेस्ट करते वक्त आपको इसका ध्यान देना पड़ता है, 13 जनवरी 12:15 को, राइट, डन। तो यहाँ पर 0.5 डेल्टा मैंने ले लिया, 0.5 का, और 0.3 का मुझे बेचना है। डन, बेरिश स्प्रेड बन गया। तो जैसे ही मैंने एंटर किया, मुझे क्या करना है, अपने चार्ट पर नोट्स बना देना है। नोट क्या बनना है मुझे, डेबिट स्प्रेड है ये, बेयर डेबिट स्प्रेड है, दूसरा डेबिट स्प्रेड है बेयर डेबिट बेयर टू, क्योंकि पहले वाला अभी भी एक्टिव है, पहले वाला अभी भी एक्टिव है। तो मेरे पास टोटली 3 सेट है। एक सेट यहाँ पे हो गया डेबिट बेयर वाला, पहला वाला, पहला सेट ये हो गया। और यहाँ पे मैंने बुल बनाया था, इसका भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कुछ लगा नहीं है, स्टॉप लॉस कहीं लगा नहीं है। तो दूसरा सेट ये हो गया। अब तीसरा सेट पे मैंने वापस नए एंट्री लिए, तीसरा सेट हुआ। तो मेरा टोटल मार्जिन कितना हुआ, 3.7 लैक्स, 3.3 लैक्स का अभी मार्जिन मैंने यूज़ किया। टोटल मार्जिन मेरे पास है 5 लाख। 5 लाख के अंदर मुझे पूरा निपटाना है काम। ऑलराइट, सो फार ये आपको यहाँ तक बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। अब एक नया पॉइंट यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सारे बेयर्स का यहाँ पर है। अब अगर यहाँ से अगर मार्केट ऊपर चले जाता है और इसके इस लेवल के ऊपर क्लोज दे देता है, ये जो अभी अपने नया बेयर का सिग्नल लिया है, यहाँ पे पोजीशन बनाया है, इसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज दे देता है, तो क्या मुझे सारे सारे बेयर्स के पोजीशन हटाने, या फिर सिर्फ इसके, कौन सा है ये एसएल, किस चीज़ का एसएल, ये जो बेयर टू का पोजीशन बनाया है उसका एसएल जाएगा। तो आपको सिर्फ उसी का निकालना है, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला एसएल नहीं है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बड़े सिग्नल पे बनता है और सबका बनता है, सबका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। यहाँ पे सिर्फ डेबिट बेयर टू का है, राइट। तो ये सिर्फ डेबिट बेयर टू का है। अगर गलती से कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, तो सिर्फ ये वाला पोजीशन बुक करना है, ये वाला चलने देना है। अगर टीएसएल टूटता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टूटता है, तो सारे उस बेरिश, सपोज यहाँ पे बेरिश का टीएसएल टूटता है गलती से, तो उससे पहले सारे बुल बेरिश ट्रेड्स
मुझे बंद कर देना है। ये है हार्ड रूल, ये है हार्ड एसएल, ये है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। समझ में आ गया आपको इसका फर्क? आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे देखते हैं। लेट अस गो फॉरवर्ड। तो इसी नेक्स्ट कैंडल में क्या हो गया 1 घंटे में, कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बुल का टूट गया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर बुल का टूट गया 1 घंटे के अंदर, अगले 1 घंटे में। तो 1 घंटे का टाइम बढ़ते हैं यहाँ पर, 1:15 पे आ गए हम। 12:15 का कैंडल है, बंद होगा कब? 1:15 पर। तो मुझे अपना बुल का पोजीशन बंद करना है, जो बुलिश स्प्रेड बनाया है मैंने यहाँ पर। मैं प्रॉफिट नहीं देखूंगा, प्रॉफिट बनाया कि नहीं ये सब कुछ नहीं देख रहा मैं, बस आंखें बंद करके उसको बुक कर देना है बस। ऑलराइट, बस इतना ही। नेक्स्ट, तो ये बंद जब हो गया, मैंने पोजीशन एग्जिट कर लिया, तो चार्ट से मुझे उसके पूरे हटा देने हैं। आई हैव टू रिमूव एवरीथिंग उसके बारे में। तो अभी मेरे पास क्या लाइव पोजीशंस क्या चल रही है मेरी? लाइव में मेरे पास डेबिट स्प्रेड 1 है, जो मैंने बेयर का बनाया था शुरुआत में। करेक्ट, वो है। जो रिसेंटली मैंने अभी जस्ट बनाया वो वाला डेबिट स्प्रेड है, वो भी बेयर का है। वेरी गुड, डन, सुपर्ब। इतना है मेरे पास बस लाइव पोजीशंस, और अपने चार्ट में भी अच्छे से मैंने मार्क करके रखा है। डन, आगे बढ़ते हैं। लेट अस गो फॉरवर्ड एंड सी क्या हो रहा है। थोड़ा मार्केट चॉपी हो गया, इतना बड़ा ट्रेंड के बाद थोड़ा चॉपी हो रहा है मार्केट। लेट अस सी आगे क्या होता है। ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पर एक सिग्नल बन गया है बुल का। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तारीख कब है? 16 जनवरी 9:15 को। 16 जनवरी 9:15, 16 जनवरी पे चले जाते हैं। 9:15 का मतलब है 10:15 क्लोजिंग। तो 10:15 पे आ गए हम। ऑल राइट, पोजीशन हमारी बन रही है अभी 18,000, 18 नहीं 8,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। प्रॉफिट से अभी कोई मतलब नहीं मुझे। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर आप देख रहे हैं बुल का सिग्नल बना है। तो कौन सा बुल है ये? स्मॉल बुल। गुड, स्मॉल बुल, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो मुझे बनाना है बुलिश डेबिट स्प्रेड, मुझे बनाना है। एक कंडीशन है जो मुझे चेक करना होता है, एज पर नोट्स आपको पहले ही समझा दिया था कि इतिहास में जाइए पहले, लेटेस्ट कौन सा सिग्नल बना है, बिग सिग्नल, वो ढूंढ के निकालिए। तो यहाँ पे लेटेस्ट इसी के बाजू में नज़दीक से बना है लेटेस्ट वाला। जैसे मैंने कहा था बीच में अगर कोई भी सिग्नल आता है उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं 10 कैंडल हो गया, 10-15 कैंडल हो गए, बीच में कोई दूसरा सिग्नल आ गया, चलता है, कोई बात नहीं। जो भी बड़ा सिग्नल बना है लेटेस्ट, है ना, यहाँ से यहाँ तक आ गया, इतिहास में जाके सबसे लेटेस्ट वाला नज़दीक वाला बिग सिग्नल कौन सा है? यहाँ पे कौन सा सिग्नल है? ये बिग बुल का। क्या ये ऑपोजिट में है? हमको देखना है। तो स्मॉल का ऑपोजिट है बिग, सही है। बुल का ऑपोजिट है बुल, नहीं। बुल का ऑपोजिट यहाँ पे बेयर होना चाहिए, पर सिग्नल मैच नहीं कर रहा, कंडीशन मैच नहीं कर रहा। तो ये वाली एंट्री मैं नहीं लूंगा। वेरी क्लियर है, ये बहुत साफ है रूल के हिसाब से। राइट, मूव ऑन। तो आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। लेट्स गो ऑन, आगे बढ़ते हैं। कैंडल हमारा डेबिट बेयर को टच कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे बहुत बारीकी से, ये जो डेबिट बेयर 2 का पोजीशन हमने यहाँ पर बनाया था, यहाँ पे जो पोजीशन बनाया था, थोड़े छोटे से पोजीशन, थोड़े से पॉइंट से एक 1 आवर का कैंडल इसने इसको तोड़ा है। यहाँ पर मुझे सोचना नहीं अगे, अरे ये और बढ़ेगा कि नहीं, क्या बुक करूँ कि नहीं। एज पर रूल मुझे काट देना है ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन मुझे काट देना है। तो क्या मुझे सारे बेयर्स के पोजीशन काट देने हैं? नहीं, मुझे सिर्फ ये वाला काटना है, क्योंकि इसी का स्टॉप लॉस गया है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी नहीं गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर अभी वहीं पे है। राइट, तो मुझे पहला वाला छोड़ देना है। ये वाला डेबिट बेयर 2 का पोजीशन जैसे मैंने बनाया था रिसेंटली, ये वाला स्प्रेड बनाया था, इसको मुझे काट देना है, इसको मुझे बंद कर देना है। सिंपल एज दैट, इसको मैंने बंद कर दिया। तो यहाँ से बंद कर दिया, तो यहाँ पे मुझे नोट्स में से हटा देना है। तो मेरे पास अभी क्या है टोटली? मेरे पास अभी टोटली ओनली, एक सेकेंड, मुझे टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा वापस। ये कौन सा कैंडल है? ये 11:15 को। तो यहाँ 11:15 का मतलब 12:15, राइट। तो यहाँ पर मुझे बंद कर दूंगा। सो ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा आपको जब बैक टेस्ट करेंगे तो। तो अभी फिलहाल मेरे पास एक ही स्प्रेड बचा है,
एक ही डेबिट स्प्रेड बचा है, बेयर वन, जो मैंने शुरुआत में बनाया था, वो पड़ा है मेरे पास अभी, और कोई नया नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। तो लेट अस कंटिन्यू फॉरवर्ड। तो यहाँ पे एक नया सिग्नल आ गया बेयर का। तो वही प्रोसेस है, मैं यहाँ से अब थोड़ा तेज़ी से बात करूँगा क्योंकि आपको लॉजिक आपको समझ में आ गया है। सिग्नल जैसे ही आता है, मुझे स्मॉल बेयर का सिग्नल आया है, तो मुझे इतिहास में जाना है, देखना है कि लेटेस्ट सिग्नल, बड़ा सिग्नल कौन सा बना है। यहाँ पर बिग बुल का बना है, करेक्ट। तो क्या उल्टा है ये, स्मॉल का उल्टा बिग है, करेक्ट। बेयर का उल्टा क्या है, बुल, है ना। तो ये कंडीशन मैच हो रहा है, ऑपोजिट है एकदम। तो मैं जाके यहाँ पर एक बेरिश पोजीशन बना सकता हूँ। कौन सा कैंडल है ये, एक 1/15 का, तो मैं 2/15 को बंद होगा ये कैंडल। 2/15 पे आ गए 16 तारीख को, डन। एंड मुझे यहाँ पे बेरिश ट्रेड बनाना है, तो 0.5 डेल्टा को मैंने बाई किया, पुट का डेल्टा मैंने बाई किया, और 0.3 डेल्टा मैंने बेचा है। यहाँ पे 0.3 आप कोई भी ले लीजिए, चलो ये वाला ले लीजिए, 0.79 0.28 का ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एंड सेटअप मैंने एंट्री ले ली है, तो मुझे इमीडिएटली क्या करना है, चार्ट पर मुझे लिख लेना है, ये है मेरा एंट्री, कौन सा, डेबिट स्प्रेड बना लिया मैंने, बेयर का बनाया। और कौन सा वाला स्प्रेड है ये, दूसरा स्प्रेड है, पहला स्प्रेड अभी भी एक्टिव है। ऑलराइट, सो ये दूसरा वाला स्प्रेड है मेरे लाइव पोजीशन के अंदर। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। तो मार्केट क्या करता है यहाँ से, मार्केट थोड़ा बहुत अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा नेक्स्ट दिन सुबह मंडे को 9/15 को, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे चले जाते हैं। 9/15 का मतलब 10:15 को क्लोज होगा ये। सो यहाँ पे क्या हुआ, एक बड़ा बेयर सिग्नल बना, बड़ा बेयर सिग्नल। तो बड़ा बेयर सिग्नल बनने का मतलब क्या है, क्या मुझे ट्रेड एंट्री लेनी है, नहीं, मुझे सिर्फ अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपडेट करना है यहाँ पर। तो बड़ा बेयर पिछली बार यहाँ पे बना था, उसके बाद अभी बन रहा है, राइट, उसके बाद अभी बन रहा है। तो मुझे यहाँ पर अपना नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देना है, अपडेट कर देना है, यहाँ पर नया बना लिया। तो अब समझिएगा बात, यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर यहाँ से कोई भी कैंडल जाके इसको तोड़ देता है और इसके ऊपर 1 आवर की क्लोजिंग मिल जाती है, तो मुझे सारे बेयर के पोजीशंस हटा देने हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर हिट होता है बेयर्स का, तो सारे डेबिट स्प्रेड में, अभी मेरे पास दो हैं, एक शुरुआत में लिया था ऊपर टॉप पे, और एक नीचे वाला जो अभी जस्ट बनाया, तो सारे मुझे एग्जिट कर देने हैं, अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो। सिंपल, डन। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिर गया यहाँ पर, एंड हम पहुँच गए 20 तारीख को। कितने दिन बच्चे, 4-5 दिन ही बच्चे एक्सपायरी के लिए, मंथली एक्सपायरी के लिए। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ओके, तो ये हो गया 21 12/15, तो 21 पहले, 21 जैन पे चले जाते हैं। एंड 12:15 का कैंडल का ये मतलब है कि 1:15 को बंद होता है कैंडल, तो 1:15 तक चले जाते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, कोई भी बेयर का एसएल गया है, नहीं। तो क्या मुझे बेयर का कोई पोजीशन बुक करना है, नहीं, राइट। तो यहाँ पे बुल सिग्नल बना है, तो बुल सिग्नल बनने का मतलब क्या है, स्मॉल बुल सिग्नल बना है। हर चीज़ आपको बारीकी से समझा रहा हूँ मैं। स्मॉल बुल सिग्नल बना है, राइट। तो इसके इमीडिएट पहले हमको ढूंढ के निकालना है कि कोई भी इतिहास में लेटेस्ट बिग सिग्नल कौन सा है। ये है लेटेस्ट बिग सिग्नल, ये कौन सा सिग्नल है, बिग बेयर। तो क्या उल्टा है ये, स्मॉल का उल्टा है बिग, बुल का उल्टा है बेयर, हाँ ये टोटली ऑपोजिट है। तो ये कंडीशन मीट होता है, मैं बढ़ के आई कैन कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट एक नया बुलिश स्प्रेड बना सकता हूँ, मैं बुलिश डेबिट स्प्रेड मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, डन। तो ऑप्शन चेन में आ गया, मैंने टाइम सही पे रखा है, 21 जैन टाइमिंग सही है। तो 0.5 डेल्टा मुझे ढूंढ के निकालना है, कहाँ है ये वाला 0.5, सिर्फ सबसे नज़दीक है ये 0.48 है। एंड 0.3 ढूंढ के निकालना है, 0.3 के सबसे नज़दीक है 0.29, डन। ओके, एंड जैसे ही मैंने पोजीशन बनाया, मुझे क्या करना है, इमीडिएटली नोट्स लिख देना है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है नोट मेरा, डेबिट बुल वन। बुल वन वापस क्यों आएगा, क्योंकि मेरे लाइव पोजीशंस में सिर्फ एक ही बुल डेबिट है, डेबिट स्प्रेड का एक ही बुलिश डेबिट स्प्रेड एक ही है जो मैंने अभी बनाया, उससे पहले सारे बेरिश वाले हैं।
सारे बेरिश के डेबिट स्प्रेड है। ओके, यहाँ पर मार्जिन कितना हुआ हमारा, करीब करीब 4.2 लाख यूज़ किया हमने, और टोटल मार्जिन है हमारे पास 5 लाख का। डन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा गैप अप हुआ है। इस गैप अप में कब कब है गैप अप, 22, अगले दिन सुबह। तो अगले दिन सुबह 10:09:15 को कैंडल है, तो 10:15 को बंद होगा कैंडल। तो अगले दिन कैंडल एक बिग सिग्नल आया, बिग बुल का सिग्नल आया। तो इसमें कोई एंट्री लेने की बात है नहीं, मुझे बस स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपडेट करना है। तो ये हो गया TSL बुल्स का, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया ये बुल्स का, और कुछ काम नहीं इसका। राइट, डन। तो कोई भी कैंडल इसके नीचे बंद होता है तो मुझे सारे बुल के पोजीशंस एग्जिट कर देना, जो भी बुल स्प्रेड्स है। डन, आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इमीडिएटली अगले कैंडल में ही एक बेरिश सिग्नल आया है, और उस कैंडल ने तो ये ट्रेलिंग एसएल भी हटा दिया। तो अगले घंटे के अंदर की बात है, तो 1 आवर। तो वो 11:10:15 का कैंडल है, बंद कब होगा, 11:15 को। 11:15 पे हमने सेट कर दिया है, एंड देन हमको पहले बुलिश पोजीशन एग्जिट कर देना है, क्योंकि TSL चले गया है यहाँ पर, यहाँ का बुल्स का। तो वैसे ही इमीडिएटली मैंने एग्जिट कर दिया, एग्जिट कर दिया, और यहाँ से मैंने डायग्राम इसमें चार्ट में से हटा दिया, चार्ट में से हटा दिया कि ट्रेलिंग एसएल भी गया और सारे बुल्स के पोजीशन स्प्रेड्स भी गए। नाउ यहाँ पे कौन सा कैंडल बन गया, यहाँ पर बेरिश। करेक्ट, बेरिश कैंडल बना है, स्मॉल बेरिश, स्मॉल बेर का कैंडल बना है। एंड मुझे बेरिश डेबिट स्प्रेड बनाना है, तो मैं इतिहास में जाऊंगा, थोड़ा देखूंगा कौन सा बना है लेटेस्ट। इसके बाजू में ही बना है, आप देख सकते हैं इसके बाजू में ही बना है, स्मॉल बेरिश के, एक सेकेंड, राइट, स्मॉल बेरिश के बाजू में ही बना है बड़ा सिग्नल, बिग सिग्नल। तो ये कौन सा है, बिग बुल का सिग्नल है। करेक्ट, तो क्या उल्टा उल्टा है, ऑपोजिट में है, स्मॉल का ऑपोजिट बिग, बेयर का ऑपोजिट बुल। हाँ, ये पूरा ऑपोजिट है। तो यस, मैं ये कैंडल यूज कर सकता हूँ एक नया पोजीशन बनाने के लिए। तो कर देते हैं, ये नया पोजीशन बना लेते हैं। पोजीशन ऑप्शन चेन में जाके डेबिट 0.5 का डेल्टा जो मैंने बाय करना है, एंड 0.3 का डेल्टा मुझे बेचना है। डन। तो इमीडिएटली मैंने पोजीशन बना ली, तो मुझे यहाँ पे नोट्स में लिख देना है यहाँ पर कि डेबिट पेयर 3 हो गया ये। अब टोटली देखेंगे शुरुआत से, ये डेबिट बेयर 1 हो गया मेरे पास, ये डेबिट बेयर 2 यहाँ पे मैंने लिया था, अब बन रहा है डेबिट बेयर 3। समझ में आ गया आपको, डेबिट बेयर 3। तो टोटल आप पोजिशन में देखेंगे तो पहला ये स्प्रेड है डेबिट का, दूसरा स्प्रेड यहाँ पे बना था, तीसरा स्प्रेड अभी बनाया है। मार्जिन कितना यूज हुआ, टोटल 4.25 के आसपास। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। कभी अभी तो 2 ही दिन बचे हैं एक्सपायरी के लिए। प्रॉफिट अभी तक मैंने ध्यान नहीं दिया, 16,000 पे प्रॉफिट चल रहा है, ऐसे ही छोड़ दिया, कोई बात नहीं। ओके, यहाँ पर एक बुल का कैंडल बन गया। तो इतने में आपको समझ में आ गया कि इमीडिएटली जस्ट चार्ट देखते ही कि यहाँ पे तो स्मॉल बुल बना है, स्मॉल बुल का सिग्नल बना है। इतिहास में जाके आपको लेटेस्ट बिग सिग्नल ढूंढना है, कौन सा है। ये तो बिग बुल सिग्नल है। क्या ये ऑपोजिट है, नहीं, ऑपोजिट नहीं है, क्योंकि दोनों बुल सिग्नल है। स्मॉल का ऑपोजिट बिग हो गया, सही है, ठीक है वो। एंड बुल का ऑपोजिट बेयर होना चाहिए, पर यहाँ पे वापस बुल ही सिग्नल है। तो ये कंडीशन मैच नहीं हो रहा, उल्टा नहीं है पूरा, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बनने वाली बुलिश का। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे एक बेरिश सिग्नल बना, तो यहाँ पे जैसे ही ये वाला बना, वैसे ही यहाँ पे एक नया बेरिश सिग्नल बन गया। तो ये वाला पॉइंट आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये मनी मैनेजमेंट में आता है। यहाँ पे एक स्मॉल बेयर बना, स्मॉल बेयर का उल्टा हो गया बिग बुल, और बिग बुल हमको यहाँ पे मिल गया। अभी जो 3 बार हमने देखा बिग बुल, दोनों उल्टा आए, सही है, ये सिग्नल पे मुझे एंट्री लेनी चाहिए। ऑलराइट, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये कैंडल है 23 के सुबह 11:15 को, तो 23 पे चले जाते हैं। 11:15 की कैंडल कब बंद होगी, 12:15 को बंद होती है। तो 12:15 पे चले गया मैं। तो मेरा कैपिटल है अभी टोटल 4.36 लैक्स का कैपिटल,
मैंने टोटली अप्लाई किया है। ये चेंज होते रहता है, डोंट वरी अबाउट दैट, प्रीमियम्स चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक बेयर सिग्नल पोजीशन बनाना है। चलिए, सब कंडीशन मीट होता है तो मैं बनाने चला। 0.5 का सबसे नज़दीक ये है, ये सबसे नज़दीक है 0.3 का। ओके, डन। बट देखें आप, कैपिटल कितना दिख रहा है, मैंने अभी बनाना चाहता हूँ। कैपिटल कितना दिख रहा है, रिक्वायर्ड मार्जिन क्या दिख रहा है, 5.16 तो मेरे 5 लाख का जो लिमिट है उसके ऊपर चले जा रहा है। अगर मुझे इसको बनाना है यहाँ पर, मुझे क्या करना है, एक पुराना जो ट्रेड चल रहा है 5 लाख के अंदर, जो पुराना जो ट्रेड चल रहा है, डेबिट बेयर 1 हो गया, या डेबिट बेयर 2 हो गया, या फिर डेबिट बेयर 3 हो गया, इन तीनों में से मुझे एक बंद करना पड़ेगा और एक ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि चौथा सिग्नल आया है और चौथा मेरा 5 लाख के मार्जिन के अंदर फिट नहीं हो रहा है। आप वो कर सकते हैं इन तीनों में से, एक को ऑफ कर सकते हैं, एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कि ऑलरेडी हम बेरिश पोजीशन में हैं, या फिर मैं इसको इग्नोर कर दूँ, इसको छोड़ दूँ, क्योंकि मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट सेट नहीं हो रहा था। तो मैं करना इस एग्जांपल में मुझे, मैं यूजुअली छोड़ देता हूँ, ये मेरा ये है, स्टाइल है ये मेरा, कि मैं छोड़ देता हूँ, कोई नहीं नया एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ लिखूँगा ये वैलिड सिग्नल है, नो एंट्री टेकन। सही सिग्नल है, इस पर एंट्री लेना चाहिए था, बट मार्जिन के कारण मैंने एंट्री नहीं लिया, तो यहाँ पे नो एंट्री टेकन लिखा है। तो इतिहास में मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे सिग्नल सही था पर एंट्री मैंने नहीं लिया है। राइट, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखते हैं कि कोई एस एल वेसल। ओके, तो यहाँ पर एक बड़ा बेयर का सिग्नल आ गया। जैसे ही नया बड़ा बेयर का सिग्नल आ गया, मुझे क्या करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना है यहाँ पर। तो मेरे पास अभी 3 स्प्रेड हैं बेयर के। अगर गलती से भी, अगर गलती से भी एक दिन बचा है एक्सपायरी के लिए, अगले दिन एक्सपायरी है, एक गलती से भी यहाँ पर इसके ऊपर मार्केट क्लोज कर देता है, एक कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज कर देता है, तो मुझे सारे स्प्रेड, 3 बेयर स्प्रेड है मेरे पास, तीनों को मुझे बुक कर देना होता है। तो अभी हम एक्सपायरी के दिन पे पहुंच चुके हैं। लेट मी फॉरवर्ड दिस। एक्सपायरी के दिन का सुबह चले जाते हैं डायरेक्ट। ओके, सुबह चले गए, 9:15 पे आ गए हम। एंड एक्सपायरी के दिन, चलो प्रॉफिट देख लेते हैं। अब एक्सपायरी के दिन पे आ गए हम, प्रॉफिट गिनने वाले। तो कोई भी ये टी एस एल नहीं ब्रेक हुआ, कोई भी एस एल नहीं गया, तो मार्केट बढ़ते जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। देखते हैं क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, साइडवेज जा रहा है। हम पहुंच चुके हैं अभी 12:15 को, 12:15 को पहुंच चुके हैं। एक बार बढ़ा देता हूँ मैं टाइम, 12:15 तक पहुंच चुके हैं। एंड मुझे अभी प्रॉफिट क्या नज़र आ रहा है, 40,000 का प्रॉफिट मुझे दिख रहा है। 40,000 का मुझे प्रॉफिट दिख रहा है। करेक्ट, ये गलत है। क्यों गलत है, आपको समझा देता हूँ। ये गलत है, लेट अस गो बैक। एक बार फ्राइडे की लास्ट कैंडल तक चले जाते हैं। फ्राइडे का लास्ट कैंडल तक मैं आपको ले जाऊंगा। तो यहाँ पर फ्राइडे का लास्ट कैंडल आ चुका है। एक सेकेंड। ओके, तो फ्राइडे का लास्ट कैंडल पे खड़े हम यहाँ पर, इस पॉइंट पर। डन। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैं आपको जस्ट सुबह, एक्सपायरी डे के सुबह पे ले जाऊंगा। एक्सपायरी के डे के सुबह को ले जाऊंगा। 9:30 के आसपास है, हम चल रहे हैं। मुझे क्या दिखा रहा है, मार्जिन रिक्वायर्ड 7 लाख। अरे ये 7 लाख कहाँ से आ गया, अभी तक तो हम 5 लाख के अंदर ही चल रहे थे ना। 7 लाख कहाँ से आ गया, वापस आपको ले जाता हूँ पीछे। आई टेक यू बैक, 30 मिनट पहले चले जाते हैं। तो यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, मार्जिन 4.87 दिखा रहा है। अरे ये तो फ्राइडे के दिन 4.87 दिखा रहा है। मंडे को छुट्टी था, तो डायरेक्टली हमने ट्यूसडे को खोला मार्केट। एंड जैसे ही मैंने खोला मार्केट को, मार्केट ये बोल रहा है कि मुझे 7 लाख पे करना पड़ेगा अभी, यही पोजीशन के लिए मैंने पोजीशन चेंज ही नहीं की, है ना। तो ये है आज सेबी का नया रूल की वजह से, एक्सपायरी डे पर आपको मार्जिन एक्स्ट्रा लगने वाला है, आपको रखना पड़ेगा आपके अकाउंट में। ये है सेबी का रूल। इसलिए आपको वही 4.3 का, 4.8 का जो अभी लैक्स का, तो फ्राइडे के दिन, वो एक्सपायरी के दिन 7 लाख दिखा रहा है, यहाँ पर 7.2 दिखा रहा है। समझ में आ गया आपको, खेल समझ में आया आपको।
तो आपका ब्रोकर, चलो मान लीजिए अभी सुबह हो गई, 9:25 हो गया, आपका ब्रोकर को आपने ब्रोकर ने आपको कॉल किया, भैया आप का मार्जिन अभी और भरना पड़ेगा, 2 लाख, 2.2 लाख और भरना पड़ेगा अगर आपको ये पोजीशन कैरी करना है पूरे दिन के लिए, नहीं तो हम 10 बजे के अंदर सारे पोजीशन आपके बंद कर देंगे। तो आप क्या करेंगे अभी? तो आपका पोजीशन 10 बजे तक टाइम है आपके पास कुछ करने का, ऐड ऐड मार्जिन ऐड करने का। तो इससे अच्छा आप प्रॉफिट ही बुक कर लीजिए, है ना, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। सबसे पहला वाला बैर, फर्स्ट सबसे पहला वाला बैर को फर्स्ट में हमको उसको बुक कर देते हैं। बुक कर दिया और इसको रिफ्रेश कर दिया, है ना। तो अब क्या है, हमारे पास मार्जिन 4 लाख के अंदर आ गया, हमारे 5 लाख की लिमिट के अंदर आ चुका है। एंड आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा टाइम 9:25 हो रहा है, आगे बढ़ते हैं 2 घंटे और, 9:30 हो रहा है, 12:25 हो रहा है यहाँ पर, और कुछ नहीं हुआ मेरा, कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगा। आगे बढ़ते हैं, ये एक ना 11, 2 घंटे और बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे तो करीब 2:30 के आसपास हो रहा है टाइम, है ना, 2:30 के आसपास हो रहा है टाइम। एंड मेरा प्रॉफिट का जो मेन टारगेट है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है मुझे, 49,000 का, 49,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अभी चल रहा है 46,500, 46,500 का चल रहा है। तो अगर मैंने 2-3 हज़ार छोड़ दिया तो कुछ फ़र्क होने पड़ने वाला नहीं। तो मैं यहाँ पर, अगेन मेरी चॉइस है, सबकी चॉइस अलग होती है, मेरी चॉइस में मैंने यहाँ पे बुक कर दिया। तो मैंने टोटल इस महीने में करीब 46,000 का प्रॉफिट बुक किया है। कैपिटल 5 लाख यूज़ किया है, तो टोटल परसेंटेज देखेंगे तो 10% के आसपास का प्रॉफिट बना है। समझ रहे हैं आप? तो ये हो गया मंथली डेबिट स्प्रेड का स्ट्रेटेजी, पूरा का पूरा इतिहास स्टार्टिंग से लेके एंड तक, हर एग्जीक्यूशन मैंने आपको करके दिखाया है। तो पॉइंट यहाँ पर है, जो मैं स्टार्टिंग मैंने कहा था आपको, क्या आपको पता था कि ये इतना बड़ा मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है? नहीं पता था आपको, बट जब हुआ तो आपको अपना प्रॉफिट बना। अब सवाल ये है कि सर साइडवेज मार्केट में क्या होगा? तो ये आपका काम है, ये दिसंबर महीने में आप जाके बैक टेस्ट कीजिए, इसमें आपको लॉस होना चाहिए, इसमें आपको लॉस होना चाहिए, या फिर आप ब्रेक इवन पे आएंगे। ऑलराइट। तो जिस ट्रेडर की मैच्योरिटी होती है 1 साल के अंदर, उसको फ़र्क नहीं पड़ता इस लॉस का। उसको फ़र्क क्यों नहीं पड़ता इस लॉस का? क्योंकि एक लिमिट के अंदर आता है लॉस, एक लिमिट के अंदर आता है लॉस। तो उसको पता है कि 3-4 महीने, चलो 4 महीने पढ़ लेते हैं, 4 महीने मार्केट साइडवेज रहा, 4 महीने, 3 मंथ्स 4 मंथ्स के लिए मार्केट साइडवेज रहा, बचा हुआ 8 महीने में कुछ ना कुछ ट्रेंड बनेगा। ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बनेगा या फिर वीक ट्रेंड बनेगा, जो भी कोई ना कोई ट्रेंड बनेगा मार्केट में, राइट। तो इस ट्रेंड मूव पकड़ने के लिए है मेरा मंथली डेबिट स्ट्रेटेजी। सिंपल है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है जो पहली बार सुन रहा है, ऐसे कोई मॉडिफिकेशन, ऐसे कोई एडवांस स्ट्रेटेजी, बट है। पेटीएम इंडिकेटर के दौरान मुझे एक स्ट्रेटेजी बनाने को मौका मिला ऐसे। ऑलराइट। तो अब सवाल ये है सर कि मैंने ये तो 5 लाख के अंदर किया, तो मैंने कहा था स्टार्टिंग में आपको समझाऊंगा कि मैं कैसे प्लान करता हूँ। तो मुझे अंदाज लगाना है पहले से कि यहाँ पे कोई ट्रेंडिंग मार्केट आने वाला है कि नहीं। तो मैंने फुल टाइम ट्रेडर अगर हूँ, तो मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, तो मेरे पास टोटल कैपिटल क्या है, 10 लाख है, करेक्ट। तो मैंने 5 लाख 5 लाख अलग रख दिए। तो 5 लाख मैंने मंथली डेबिट के लिए रख दिए, मान लीजिए, है ना। कोई ट्रेंडिंग मूव आता है, तो यहाँ पे लॉजिक है ना, पिछले महीने तो साइडवेज गया पूरा, तो इस महीने में तो आ सकता है ट्रेंडिंग मूव। तो सोच लिया कि चलो 5 लाख मैंने मंथली डेबिट में फिक्स कर दिया, और बाकी का 5 लाख मेरा पीटीएम इंट्राडे पे डाल सकता हूँ मैं। पोर्टफोलियो स्प्लिट कर रहा हूँ मैं, है ना, पैसा अलग अलग जगह डाल रहा हूँ मैं। तो ये पैसे से पैसे बनाने वाला खेल है ये, समझिएगा। धंधा आपको ट्रेडिंग करना है तो ये समझना पड़ेगा। तो 5 लाख मैंने यहाँ पे इंट्राडे पे डाल दिया। चलो मान लीजिए इंट्राडे पे मुझे काम नहीं करना, मैंने वीआरपी हार्वेस्टिंग कर लिया, वीकली वाला पोजीशंस, है ना, वीकली भी कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब है कि ये अगर ट्रेंड आता है, ट्रेंड ये अगर बड़ा वाला आता है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा मुझे। अगर नहीं आता है, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे 40,000 का प्रॉफिट बना,
एंड मेरा यहाँ पर इस महीने का लेट्स से 15,000 का प्रॉफिट बना, इसके वजह से, इस स्ट्रैटेजी की वजह से वी आर पी हार्वेस्टिंग धीरे धीरे 3,000 4,000 जोड़ जोड़ कर मुझे, जो आपने एग्रेसिव पढ़ा है उसमें 7,000 हफ्ते का प्रॉफिट था, थोड़ा बहुत चलो मान लीजिए 15,000 का कट लेते, तो टोटल कितना हुआ, 65,000 हो गया है ना, टोटल 65,000 हो गया। अब मान लीजिए ट्रेंडिंग नहीं था मार्केट, साइडवेज था मार्केट, तो साइडवेज में आपको बहुत ज़्यादा ये लगेगा, क्या लगेगा, नुकसान हो सकता है। तो मान लीजिए आपका 20,000 का लॉस हुआ, जो मेरे बैक टेस्टिंग में हुआ है सबसे ज़्यादा 20,000 का ही लॉस हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है। तो 20,000 का मान लीजिए लॉस हुआ है। और आपका वी आर पी हार्वेस्टिंग मॉडल किस में काम करता है, डायरेक्शनल प्लस साइडवेज दोनों में काम करता है, ये दोनों में काम करता है। तो इसके वजह से आपको चलो मान लीजिए 15,000 का प्रॉफिट, साइडवेज तो और भी थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो आपको क्या हुआ, टोटल बैलेंस आउट हो गया। समझ रहे हैं आप खेल। तो ये होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जैसे आप इन्वेस्टिंग करते हैं स्टॉक में, एक स्टॉक बढ़ता है तो एक स्टॉक घटता है, तो ऐसी ही की बात है। तो आप मान लीजिए सर मुझे ये डेबिट स्प्रेड नहीं पसंद आया क्योंकि मुझे लॉस नहीं लेना है। अगर लॉस नहीं लेना है तो आपको पहले से अंदाज लगाना पड़ेगा कि मार्केट साइडवेज होने जा रहा है। ये आपको स्किल बढ़ानी पड़ेगी, राइट। तो मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी एलियट वेव थियरी का पूरा जिक्र किया था आपको फर्स्ट वीडियो में, वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं आप। तो थैंक यू गाइज, आप पूरा वीडियो देखने के लिए, पूरा समझने के लिए। जो मेरे स्ट्रेटजीज थे पीटीएम इंडिकेटर के बारे में, मेरा खुद का इन्वेंशन है, एंड सारे स्ट्रेटजी मैंने आपको समझा दिया था। जैसे मेरा वादा था मैंने निभा दिया सारे स्ट्रेटजीज। मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि मैं सब कुछ यूट्यूब पर डाल दूँ फॉर फ्री, एंड आई हैव प्रोवाइडेड इट फॉर यू। ऑलराइट। तो आगे बढ़ के आपने अगर इंट्राडे के वीडियोस नहीं देखे, एल्को बनाना कैसे सीखना है आपको, तो वो सब आप इंट्राडे पीटीएम वाले स्विंग, पीटीएम स्विंग ये हो गया, पीटीएम इंट्राडे वाले गाइड सीरीज में आप देख सकते हैं। एंड आखिरी बात, कैसे मिल सकता है हमारे को ये इंडिकेटर, मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, वापस समझा देता हूँ। लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है गूगल फॉर्म का, उसको खोलिएगा तो ये आपको दिखेगा पीटीएम इंट्राडे चेक एंट्री। यहाँ पे एंट्री चेक करने के लिए होता है। तो डेमो रिक्वेस्ट क्या होता है, आप 1 महीने का फ्री डेमो ले सकते हैं पीटीएम इंडिकेटर का। समझ रहे हैं आप, फ्री डेमो आप ले सकते हैं पीटीएम इंडिकेटर का। कब लेना है आपको, कब मिलेगा, 28 को मिलेगा, सिर्फ 28, कोई भी महीना 28 को, अप्रैल हो, जून हो, मार्च हो, दिसंबर हो, जनवरी हो, फरवरी हो, 28 को आपको मुझे कांटेक्ट करना है। यहाँ पर आपका पूरा नाम, व्हाट्सएप मैसेज ही कीजिएगा, कोई कॉल करने की ज़रूरत नहीं, कोई ऑडियो मैसेज भेजने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज इस नंबर पे भेजिए। एक ही नंबर है और कोई नंबर नहीं है। इसमें आपको पूरा नाम, गवर्नमेंट आईडी के हिसाब से, ट्रेडिंग व्यू का नाम, और रिक्वेस्ट सर डेमो चाहिए, रिक्वेस्ट चाहिए, 1 महीने का डेमो चाहिए। तो आपको दोनों इंट्राडे और स्विंग का दोनों का डेमो एक ही बार मिल जाएगा। ऑलराइट। डेमो मिलने के बाद एक ही टाइम मिलेगा भाई डेमो, आपको याद रखना है। अब मैं छुट्टी पे गया था, शादी थी दोस्तों की, यहाँ पे ट्रैवल प्लान थे, फैमिली के साथ आउटिंग गया था, ऑफिस का काम था, ये सब नहीं चलेगा। यू हैव टू मेक श्योर आपकी कैलेंडर फ्री है अगले महीने के लिए। जब आपने पूछा 28 को, तो 28 से पहले 27 की शाम को आगे सर मिल सकता है क्या, ये सब मत पूछिए, क्योंकि यहाँ पे इसी फॉर्म में यहीं पे लिखा रहेगा कि अवेलेबल है कि नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली 28 मार्च को हमारा एंट्री खत्म हो चुका था सुबह के टाइम पर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे आपको मैसेज आ गया नो एंट्री अवेलेबल, फुल कैपेसिटी हो गया था, 28 मार्च कंप्लीट हो गया था। अगली एंट्री कब है, 28 अप्रैल को। बहुत क्लियर है यहाँ पे, करेक्ट। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेमो के बारे में। और लास्ट पॉइंट है, डेमो एक ही बार मिलेगा। दूसरी बार जो आजकल लोग, लड़के लोग लड़कियों का नाम लेके आ रहे हैं, पूछ रहे हैं सर डेमो दे दीजिए, तो ये सब नौटंकी नहीं चलेगी। मुझे समझ में आ जाएगा कि आप सीरियस नहीं हो, तो इमीडिएट बैन कर दूंगा मैं, डायरेक्ट बैन, परमानेंट, है ना। तो आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट आदमी हूँ, नहीं भाई, हम तो बहुत ही मजाकी पर्सन है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो खेल खेलते हैं, तो उनके साथ भी मुझे बड़े नियम बनाने पड़ते हैं। एनीवे, तो मंथली सब्सक्रिप्शन के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। मंथली सब्सक्रिप्शन आपको तभी मिलेगा जब आपने 1 मंथ का फ्री डेमो कंप्लीट किया है। जिन लोगों ने किया है डेमो कंप्लीट, वो मुझे 8 तारीख को एक बार मैसेज कर दीजिए। 8 तारीख, महीने के 8 तारीख को, कोई भी महीना हो, कोई भी महीना के 8 तारीख को मुझे मैसेज कर दीजिए, सर मैंने डेमो कंप्लीट कर दिया है, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू, बढ़ना है आगे, मुझे और प्रैक्टिस करना है, मुझे मंथली सब्सक्रिप्शन चाहिए, डिटेल्स क्या है सर। तो मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा उसी दिन, 8 तारीख को। 8 तारीख से पहले आके मत पूछिए, 8 तारीख के बाद मत पूछिएगा। ऑलराइट, 8 तारीख को ही पूछेगा। अगर आपने डेमो नहीं किया है, तो भूल जाइए, डिटेल्स भी नहीं मिलेगा आपको।
राइट, डेमो नहीं किया आपने तो डिटेल्स भी नहीं मिलेगा, मुझे समझ में आ गया। सिर्फ आप, तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं सर बस इन्फॉर्मेशन के लिए दे दीजिए, ये इन्फॉर्मेशन, मुझे इन्फॉर्मेशन का चक्कर मुझे पसंद नहीं है। आप सीरियस हो, सीरियस मैच्योर पर्सन हो, तो आप पूरा डेमो करके आएंगे, फ्री डेमो करके आएंगे। मैं इनको अलाउ नहीं करता जो लोग बस खबर लेने के लिए आते हैं, लोग सर डेमो सब्सक्रिप्शन कितना होगा, ये सब वो सब नहीं भाई। मैं बस लिमिटेड लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए है, जो लोग सीरियस लर्नर्स थे और हैं, वो जुड़ सकते हैं यहाँ पर। आपको पहले वीडियो में ही समझा दिया था, इंट्राडे वीडियो में तो बहुत ज़्यादा ही समझा दिया था, इंट्राडे गाइड सीरीज में। एनीवे, तो करना क्या है आपको यहाँ पे, मंथली सब्सक्रिप्शन का आप डेमो कंप्लीट करके आइएगा, मुझे इस कांटेक्ट कीजिए 8 तारीख को, एंड 8 तारीख को बता दीजिए बस कि सर डेमो हो चुका है, मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो डिटेल्स क्या है, तो डिटेल्स आपको भेज दूंगा, प्रोसीजर क्या करना है वो सब आपको बता दूंगा। सिंपल एज दैट, 5 मिनट का प्रोसीजर है, वो बस कंप्लीट करके हम आगे बढ़ सकते हैं। दैट्स ऑल। डोंट आस्क मी बिफोर 8, डोंट आस्क मी आफ्टर 8। यहाँ पे सब लिखा रहेगा, डेमो एंट्री, सब्सक्रिप्शन एंट्री, सब कुछ अवेलेबल है कि नहीं, यहाँ पे सब मेंशन रहेगा इस फॉर्म में। इस फॉर्म को ध्यान से रखिएगा। I'll see you in another video, guys. Thank you for listening. Thank you for watching. Till then, take care and be safe.